नमस्कार, जय माई की। वृष राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 की राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और बेहतर परिणाम भी प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी कि वृष राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये क्लियर कर दें, स्पष्ट कर दें कि ये मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित है, ग्रहों के गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखकर आपको अपनी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाएगा, जो काफ़ी सटीक होता है। यह राशिफल गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहाँ पर आप निःशुल्क अपनी कुंडली बनाएं, अपने लग्न के बारे में जानें। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न राशि या नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर पहली चैट बिल्कुल फ्री है। वृष राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र वृष राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए। क्यों? क्योंकि राशिफल तो बताए ही गोचरों के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं, अतः वृष राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। वृष राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में रहेगा। वहीं बाद में सूर्य आपके पहले भाव में आ जाएगा। यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों को सूर्य से अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं मंगल ग्रह 10 मई तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। इसके बाद ये तीसरे भाव में चले जाएंगे, हालांकि नीच की अवस्था में रहेंगे, अर्थात 10 मई तक मंगल कमजोर, तो वहीं इसके बाद तुलनात्मक रूप से बेहतर, सब कुछ फर्स्ट क्लास नहीं लेकिन तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध पूरे मई के महीने में आपके 12वें भाव में ही बने रहेंगे। इस बीच में बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त हैं। ऐसे में बुध ग्रह से हम सकारात्मक परिणामों की उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके व्यय भाव में रहेंगे। ऐसे में हम बृहस्पति से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके पहले भाव में, इसके बाद 2 मई से 30 मई तक आपके दूसरे भाव में, तत्पश्चात यानी कि इस महीने में लगभग एक दिन के लिए आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके कर्म स्थान पर ही रहेंगे। लेकिन इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का प्रभाव भी रहने वाला है। यानी कि छोटे मोटे व्यवधान के बाद शनि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके द्वादश भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का भी प्रभाव रहेगा, अर्थात राहु से कुछ हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स, सकारात्मक परिणामों की उम्मीद रखी जा सकती है। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके 6ठे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ केतु पर इस महीने राहु और गुरु का प्रभाव भी रहने वाला है। तो ऐसे में हम केतु से एवरेज परिणामों की या एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस महीने जो ये ग्रहों का गोचर है इनका संयुक्त रूप से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि इस राशिफल को आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ये मैं फिर से क्लियर कर दूं कि राशिफल चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखें, बेहतर परिणाम मिलेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 वृषभ राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। वृषभ राशि वालों, आपके करियर स्थान का स्वामी पिछले महीनों की तरह इस महीने भी आपके करियर स्थान पर ही बना हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि करियर स्थान का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है। ऐसे में वह सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम ही आपको देना चाहेगा, लेकिन अधिक सूक्ष्मता में जाने पर हम पाते हैं कि शनि राहु ग्रह के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और राहु आपकी कुंडली में द्वादश में है। ऐसी स्थिति में यदि आपके करियर का संबंध किसी भी तरह से दूर के स्थान से है, चाहे वह विदेश हो का मामला हो या फिर अपने ही देश में किसी दूर का स्थान, आपके नेटिव प्लेस से दूर आप रह रहे हो या वहाँ की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम आसपास की जगहों से संबंधित है उन्हें आवश्यकता से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शनि इस महीने अपने ही उपनक्षत्र के साथ साथ बुध के उपनक्षत्र में भी विचरण करेंगे। फलस्वरूप व्यापारिक मामलों में कुछ हद तक अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 12वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है और बुध का प्रभाव आपके करियर स्थान के स्वामी के उपनक्षत्र में है। अतः काम को लेकर व्यर्थ की भाग दौड़ और खर्चे देखने को मिल सकते हैं। कुछ मामलों में आप अपने कार्य व्यापार को लेकर चिंतित भी रह सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग जो जॉब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनको कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन बुध की स्थिति को देखते हुए हम यह सलाह जरूर देना चाहेंगे कि किसी के बहकावे में आकर किसी नए सौदे में हाथ डालना ठीक नहीं रहेगा। अर्थात समझदारी और सावधानी के साथ साथ संयम से काम लेने की स्थिति में इस महीने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम पाए जा सकेंगे। आइए अब बात कर ली जाए कि मई 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, यदि आपके आर्थिक मामलों की बात की जाए तो यह महीना आर्थिक मामलों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक तरफ धन भाव का स्वामी खर्च के भाव में बैठा होने के कारण खराब परिणाम देने का संकेत कर रहा है। साथ ही साथ लाभ भाव का स्वामी भी खर्च भाव में बैठकर लाभ भाव में अड़चने आने का संकेत भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लाभ और धन भाव दोनों के स्वामियों का आपस में युति करना अच्छा माना जाएगा। अर्थात लाभेश और धनेश का युति करना कुछ मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर यह युति द्वादश भाव में होने के कारण यदि आपके कार्य क्षेत्र का संबंध अदालत, अस्पताल या विदेश से है तो आपको अच्छी आमदनी होने की संभावनाएं हैं। वहीं अन्य लोगों के लिए यह महीना आर्थिक मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और धन भाव में 10 मई तक मंगल का गोचर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मंगल बचत करने में कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। साथ ही साथ चीज़ों के खोने या चोरी हो जाने का भय भी रह सकता है। ऐसी स्थिति में मूल्यवान वस्तुओं को लेकर लापरवाह नहीं होना है, हम ऐसी सलाह आपको देना चाहेंगे। वहीं 10 मई के बाद संचित धन को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी, लेकिन आमदनी में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कमाई के दृष्टिकोण से उन लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा है जिनका संबंध दूर के स्थानों से है, लेकिन बाकी लोगों के लिए आमदनी में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। बचत के दृष्टिकोण से 10 मई के बाद का समय अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आपके राशि स्वामी शुक्र के गोचर को देखें तो इस महीने पहले, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। उस पर भी ज़्यादातर समय शुक्र का गोचर दूसरे भाव में रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर से हम अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अतः इस महीने किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है। लेकिन महीने की शुरुआती दिन जो हैं, विशेषकर 10 मई तक का जो समय है, मंगल आपके दूसरे भाव में है, जो मुख या नेत्र से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग, उनमें भी ऐसी महिलाएं जिनका काम रसोई में खाना बनाने का है, उन्हें 10 मई तक आग से विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। उस पर भी अपने चेहरे, नाक और आँख की सुरक्षा के लिए विशेष जागरूक रहना है। गुप्तांगों अथवा मुख से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस अवधि में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 10 मई के बाद मंगल आपके तीसरे भाव में जाकर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में 7वें और द्वादश भाव के स्वामी हैं और 10 मई के बाद
ये नीच के होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जननांगों से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ नींद में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकता है। इस अवधि में वाहन सावधानी से चलाने की ज़रूरत रहेगी। हमेशा चलाएं, लेकिन इस अवधि में खास तौर पर सजग रहें। यदि स्वास्थ्य किसी तरह से कमज़ोर लगे तो दवा घर पर लेने की बजाय चिकित्सालय यानी डॉक्टर के पास चले जाएं, अस्पताल चले जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। सारांश यह कि इस महीने किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन जिन सावधानियों का उल्लेख मैंने अभी किया है उन सावधानियों को अपनाना जरूरी रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए मई 2023 के बारे में कि यह महीना वृषभ राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध पूरे महीने द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध के इस गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना गया है। बुध का यह गोचर किसी बात को लेकर चिंताएं देने का काम कर सकता है, और चिंताग्रस्त विद्यार्थी, टेंशन में आया विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाता। फलस्वरूप शिक्षा में कुछ व्यवधान रह सकते हैं। साथ ही साथ ज्योतिषीय ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर 12वें भाव में बुध के गोचर को लेकर कहा गया है कि ऐसा गोचर विद्या प्राप्ति में बाधा देता है। अर्थात इन दोनों तरीकों से इस बात का संकेत मिल रहा है कि मई के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों की शिक्षा में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी तो हैं ही, साथ ही साथ वो प्राथमिक शिक्षा के कारक भी हैं। अतः प्राथमिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को इस महीने अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले भाग में उच्च अवस्था में रहेंगे मेष राशि में रहकर, यानी कि आपको सपोर्ट करेंगे और व्यवधान के बाद ही सही शिक्षा में अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश भी करेंगे। उस पर भी जिन विद्यार्थियों का संबंध विदेश से है, अर्थात यदि आप विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, या किसी विदेशी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं, तो आपको और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य का विशेष सपोर्ट न मिल पाने के कारण शिक्षा में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति भी द्वादश भाव में होने के कारण विदेश से संबंध रखने वाले लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम दे सकता है। बाकी के विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्थित बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहा है, लिहाजा उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी। यानी कि मई 2023 का महीना शिक्षा के मामले में कुछ कमज़ोर रह सकता है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो इस मामले में आपके पंचम भाव के स्वामी का सपोर्ट अपेक्षाकृत कम मिलने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ व्यवधान या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि प्रेम का संबंध तन और मन दोनों से होता है, और पंचमेश बुध का द्वादश में होना तन और मन दोनों की कमजोरी का संकेतक है। ऐसी स्थिति में इस महीने आपको अपने प्रेम संबंध को लेकर अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत रहेगी। यदि लव पार्टनर पर किसी तरीके का कोई डाउट है तो तथ्यों के साथ उनसे इस संदर्भ में बात करना उचित रहेगा, अन्यथा बेवजह का ड्रामा क्रिएट हो सकता है। हालांकि शुक्र ग्रह इस महीने आपकी मदद के लिए तत्पर है, अतः परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन परेशानियों के बाद सुकून मिलने की संभावनाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि लव लाइफ में सब कुछ स्मूथ रहे, इस बात की संभावना कम है, लेकिन समझदारी से काम लेने की स्थिति में संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। 10 मई तक आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसे दाम्पत्य संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह गोचर आपकी वाणी में कठोरता के भाव दे सकता है और कुछ पारिवारिक समस्याओं को लाने का सबब भी बन सकता है। तो इन कारणों से भी दाम्पत्य जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अतः बेहतर होगा कि पारिवारिक दबाव को निजी संबंधों पर हावी न होने दें। साथ ही साथ किसी भी बात को लेकर पार्टनर के साथ पोलाइटली डिस्कस करना उचित रहेगा। 10 मई के बाद सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो जाएगा। हालांकि तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन सप्तमेश के नीच अवस्था में होने के कारण दाम्पत्य संबंधों को लेकर जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद
आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना वृषभ राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेगा और महीने के पहले भाग में वह अपेक्षाकृत अधिक कमजोर कहा जाएगा। साथ ही साथ 10 मई तक दूसरे भाव में मंगल का प्रभाव भी रहेगा। इन कारणों से परिजनों के साथ अनबन होने की संभावनाएं हैं। यदि किसी परिजन को आपके किसी कार्य से ऐतराज है तो उससे अपनी बात शांतिपूर्वक डिस्कस करिए। किसी भी बात को लेकर आपको आक्रोशित होकर संवाद नहीं करना है, पोलाइटली बात करनी है। इन सावधानियों को रखेंगे तो 10 मई तक मंगल के नकारात्मक प्रभाव को आप आसानी से शांत कर सकेंगे। इसके बाद मंगल का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर होकर इस तरीके की समस्याओं को दूर कर देगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो वहां पर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर प्रभाव हैं। महीने के पहले भाग में चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का रहेगा और बृहस्पति के साथ रहेगा। भले ही बृहस्पति द्वादश भाव में है, लेकिन वहां से पंचम दृष्टि से बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और गृहस्थ जीवन में सब कुछ शांत करने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में चतुर्थेश का बृहस्पति के साथ युति करना गृहस्थ जीवन में बेहतरी लाने का कारण बन सकता है। अर्थात महीने का पहला भाग गृहस्थ जीवन के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है, तो वहीं दूसरे भाग में अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि शनि की नकारात्मक दृष्टि चतुर्थ भाव पर लंबे समय तक बनी हुई है, लेकिन गुरु की दृष्टि के चलते कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं आने पाएगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। इस तरह से ज़्यादातर प्रभाव चतुर्थेश की स्थितियों पर निर्भर करेगा और चतुर्थेश की स्थिति महीने के पहले भाग में ज़्यादा अच्छी होने के कारण आपको गृहस्थ जीवन में बेहतर परिणाम दिलाएगी। सारी महत्वपूर्ण चर्चाओं के बाद अब आइए जान लिया जाए कि यदि मई 2023 के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां अगर आ जाएं तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी चर्चा उपायों की। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में किसी पूर्वज के नाम से प्याऊ चलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें। तो उम्मीद है कि इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर प्लानिंग करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.